विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, आइसोटोप्स हमने आपको क्लास में बच्चों पढ़ाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन मिला आपको नेचर में, ठीक है, तो क्लोरीन, जब क्लोरीन मिलता है बच्चों तो उस क्लोरीन को अगर ध्यान से हम चेक करें, ठीक है, क्लोरीन का हमें सैंपल मिला नेचर में कहीं पे, तो क्लोरीन जो होता है उसमें दो तरीके के क्लोरीन होंगे। ठीक है, एक होता है क्लोरीन 35, ठीक है, कुछ परसेंटेज क्लोरीन 35 का होता है, कुछ परसेंटेज क्लोरीन 37 का होता है। ठीक, तो ये 35 37 क्या लिखा है हमने, इनका एटॉमिक मास लिखा है। ध्यान से सुनिए, इनका एटॉमिक मास लिखा है। मतलब क्लोरीन 35 का अगर हम सिंबल बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ हम 35 लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर, ये मास और ये एटॉमिक नंबर, ठीक है, और क्लोरीन 37 को ऐसे लिखेंगे। ठीक, अरे इधर लिख दो 35 या इधर लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो आप ध्यान से चेक करिए, दोनों क्लोरीन में क्या डिफरेंस है, दोनों का एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के ही एटम होंगे जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट एटॉमिक मासेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान से अगर आप लोग चेक करें बच्चों तो यहां पर देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो उस दोनों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो भी सेम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम सेम करें दोनों का, तो देखो ये क्या होगा 2,8,1 और ये भी 1 नहीं 7, 2,8,7 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7 होगा। मतलब कि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होंगे, पहली बात। अच्छा, एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा। और अगर दो एलिमेंट क्या, ऑब्वियसली ये दो एलिमेंट तो नहीं है, इसे एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट के अलग अलग आपको एटम दिखाई पड़ रहे हैं जिनके एटॉमिक मासेस में डिफरेंस है। स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, एटॉमिक मास में क्या है, डिफरेंस है। अच्छा, एटॉमिक मास में डिफरेंस इसलिए हो गया क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन है या उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए, ध्यान से चेक करो बच्चों। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो क्लोरीन 35 में कितने प्रोटॉन, 17, ठीक है, और इसमें अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल ही प्रोटॉन होता है, उसके इक्वल ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 17 हो गए। लेकिन अगर हम इसमें न्यूट्रॉन निकालते हैं तो न्यूट्रॉन कैसे आता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो 30 न्यूट्रॉन निकालिए बच्चों, एन मतलब न्यूट्रॉन निकालिए, कितना जाएगा 15 माइनस 7 कितना जाएगा, 8 हो जाएगा ना, हाँ, और यहाँ कितना जाएगा 1, तो ये 18 हो गए न्यूट्रॉन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी प्रोटॉन कितने 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने 17, और न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हो गए 37 माइनस कितने हो जाएगा 7 7 0 20। तो यहाँ पे आपने देखा, आपको इतना तो पता होगा कि न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो क्लोरीन 37 क्लोरीन 35 के न्यूक्लियस के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, इसके न्यूक्लियस में क्या है 20 न्यूट्रॉन है, क्लोरीन 37 के न्यूक्लियस में 20 न्यूट्रॉन है, और क्लोरीन 35 के न्यूक्लियस में ओनली 18 न्यूट्रॉन है, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। अगर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है तो दोनों सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, यानी कि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी, सिमिलर या सेम हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन से क्लोरीन 35 रिएक्ट करेगा तब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा यानी कि HCl, और क्लोरीन 37 रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तब भी क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, ठीक है। बट बच्चों ध्यान रहे, क्योंकि दोनों का मास क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, ठीक है, तो दोनों का मास डिफरेंट है। याद रखिएगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी वो किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मासेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मासेस पे, और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पे या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, ठीक है। फिर से बच्चों यहाँ पे एक नोट लगा देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए, एटॉमिक मासेस पे, ठीक है। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और केमिकल प्रॉपर्टी आपकी किस पे डिपेंड करती है, केमिकल प्रॉपर्टी आपकी किस पे डिपेंड करती है, बताइए, एटॉमिक नंबर्स पे, एटॉमिक नंबर पे। मतलब अगर एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। जैसे कि अब देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है ना, तो एल्युमिनियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी वो क्लोरीन से मैच नहीं करेगी क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 होता है। बात समझ नहीं। लेकिन आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के ही एटम होते हैं जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो उनका क्या सेम हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक मास इनके अलग अलग है 35 37, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये केमिकल प्रॉपर्टी तो समझ में आता है कि हाँ भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और प्लस
क्लोरीन हमको क्या मिल रहा है, मान लीजिए HCl मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लोरीन 35 बोल दो यहाँ पे, 37 बात क्या है, सेम है। तो दोनों सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, ठीक है ना। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। मेनली हम तीन चीज़ों की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, ठीक है ना। ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बच्चों एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि ये एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। बात समझ में है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, कोई डाउट है बताइए। इसी तरीके से मैं आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप दिखा सकता हूं बच्चों, आपने क्लास में पढ़ा भी होगा, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। तो ये तीनों हाइड्रोजन, आप देखो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है, 111। तो तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सिमिलर होगी या सेम होगी। एग्जांपल के तौर पे ये वाला देखिए जो 1H1 है, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो ये वाटर बनाता है H2O, ठीक है, H2 + O2, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, ध्यान चेक करना। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी देखिए इसकी H2O। अगर हम, ये प्रोटियम है, इसको हम कैपिटल P से भी लिखते हैं, ये ड्यूटेरियम है, कैपिटल T से भी लिखते हैं, ट्राइटियम इसको हम कैपिटल T से भी लिखते हैं। अगर हम ड्यूटेरियम की यानी कि D की, जैसे H2 होता है ना वैसे D2 होता है। बात समझो, कोई बोलेगा ये D क्या है तुम्हारा, तो बोलोगे 1H2 को हमने क्या बोला है, D। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना S2, वैसे ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूल क्या होगा, D2। अगर हम इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिलता है, जैसे वाटर मिलता है ना H2O, वैसे ही हमको D2O मिलता है, हैवी वाटर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर। क्लास 11 में आप पढ़ोगे तो आपने देखा दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई, सेम तो नहीं हुई क्योंकि ये हैवी वाटर है, इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, तो वो आप लोग क्लास में पढ़िएगा 11th में, ठीक है। ये वाटर होता है। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं अगर एटॉमिक नंबर सेम हुआ तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं, यानी कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि इनके मास क्या है, देखिए डिफरेंट है। कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो आइए अब जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मासेस। क्या आइसोटोप्स के सेम एटॉमिक मास होते हैं? नहीं। अगर सेम एटॉमिक मास होते हैं उसको तो हम आइसोबार बोलते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक मास सेम होता है उसको तो हम आइसोबार बोलते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास तो सेम होते नहीं है, तो ये तो भाई आपका चला गया, ठीक है ना। सेकंड वाला देखिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। यस, इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये तो सही है। थर्ड वाला देखिए, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती? नहीं। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है और आइसोटोप के एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इन्होंने आपसे क्या बोला है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, नो। उसके बाद फोर्थ कह रहा है कि देखो आप बात समझो बच्चों, अगर हम प्रोटियम और ड्यूटेरियम दोनों का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट निकालें, ठीक है ना, तो ये अलग अलग आएगा, ठीक है। बहरहाल ये सब क्लास 11th की चीज़ें हैं, ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करते हैं, मैक्सिमम चीज़ें हमने आपको बता दी। फोर्थ ऑप्शन, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट जो होते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं? यस, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, सेम। तो ये सिमिलर टाइप की केमिकल रिएक्शन दिखाएंगे, ओके। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। तो अब आपको ABCD में देखिए सेकंड और फोर्थ कहाँ दिया हुआ है। यहाँ तो फर्स्ट दे दिया, ये तो चला गया, यहाँ भी फर्स्ट है, C में ये भी चला गया, और B में आपका किस वजह से चला गया, थर्ड दे दिया इन्होंने, ये भी चला गया। तो ऑप्शन D इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन D में सेकंड एंड फोर्थ आपको बताया गया है, ओके। कर लीजिए।